पूरे भारतवर्ष में साइबर ठगी के मामले लगातार दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ भी आ रहे हैं। अगर बात की जाए साइबर ठगी की, तो साइबर ठग इतने होशियार हो गए हैं कि किसी न किसी तरीके से लोगों के बैंक अकाउंट से या उनके नीट वीडियो बना के, फ़ोटो से बना के उनसे ठगी का मामला कर रहे हैं। वही अगर बात की जाए कानपुर के बर्रा निवासी भूपेंद्र सिंह की, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने नीट वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करना चाहा। लेकिन आइए जानते हैं कि क्या पूरी घटना उनके साथ हुई या उन्होंने कैसे साइबर ठगी को के लोगों से बात करके कैसे अपने को बचाया। आइए बात करते हैं हमारे साथ भूपेंद्र सिंह से। भूपेंद्र जी, क्या है पूरा मामला? नमस्कार सर। 6 मार्च को मेरे पास एक फ़ोन आया था। उस फ़ोन पर अपने आप को बता रहा था कि मैं सीबीआई अधिकारी बोल रहा हूँ, और इस तरीके से उसने मुझे बताया, कह रहा आपके कुछ नीट वीडियो 32 वीडियो 48 फ़ोटो वायरल हुए हैं। इसके बाद उसने व्हाट्सएप पर मुझे जो है वीडियो तो नहीं भेजा, ना ही फ़ोटो भेजा, मुझे एक एफआईआर फर्जी फेक एफआईआर की कॉपी भेजी। जब मैंने वो गूगल लेंस पर डाला तो गूगल लेंस पर साफ तौर पर लिखा था कि ये लेटर फर्जी है। मुझे यकीन पहले भी हो गया था क्योंकि इसकी बातों से लग रहा था ये साइबर ठग है। इसके बाद मैंने एक जाल बिछाया। मैंने कहा मैं कनपुरिया हूँ, मैं क्यों ना इसको अपने जाल में फंसाऊँ। इसके बाद मेरे बनाए हुए एक जाल में लगातार ये फंसता जा रहा था, क्योंकि इसने इसने मुझसे कहा था कि आप 3 साल की जेल काटना चाहेंगे या मामला रफा दफा कराना चाहेंगे। तो मैंने अपना जो जाल बिछाया था, मैंने कहा सर मैं ये मामला रफा दफा करना चाह रहा हूँ सर, प्लीज़ सर पैर छू रहा हूँ सर, मेरी मम्मी को पता चल जाएगा सर, मैं बहुत मारा जाऊँगा। इस तरीके मैं एक बच्चा बन के, इंटर का छात्र बन के इससे बात करने लगा। इसके बाद इसने मुझसे 16,000 रुपये की डिमांड करी। 16,000 की जब डिमांड करी तो मैंने कहा सर रकम बड़ी है, क्योंकि मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं कल तक आपको व्यवस्था करके कहीं ना कहीं से दूंगा सर, मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। इसके बाद इसने मुझे अगले दिन कॉल किया, बोला क्या हुआ, पैसे की व्यवस्था हो गई? मैंने कहा सर व्यवस्था तो नहीं हुई, लेकिन सर एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी से बताइएगा मत। मैंने कहा सर मैंने एक घर से सोने की चैन चोरी की थी, और मैंने वो दोस्त के पिताजी को गिरवी रखी है। अगर मुझे 3,000 रुपये मिल जाए तो वो चैन मैं उठा लूँ, और 40,000 की बिकेगी चैन, मैं आपको पैसे दे दूंगा। वो हमारे बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। इसके बाद कंटिन्यू उसने मुझे 3,000 रुपये डाले। मैंने कहा सर मुझे ब्याज देना है 500 रुपये, तो 500 रुपये उसने ब्याज का मुझे दिया। फिर मैंने 500 रुपये ब्याज का दिया। इसके बाद मैंने जाल बिछाया कि मैं सुनार के यहाँ बेचने जा रहा हूँ, मैं नाबालिग हूँ, तो सुनार मुझसे चैन नहीं खरीद रहा है, मुझे स्टाम्प पेपर में लिख के देना पड़ेगा तभी सुनार जो है चैन खरीदेगा। मैंने ये कहकर उससे फिर 500 रुपये लिए। इसके बाद मैंने जाल बिछाया कि सुनार ने नाबालिग समझकर मुझे बैठा लिया, बोला अपने पिताजी को बुलाओ, और ये साइबर ठग मेरा पिताजी बनकर और सुनार से बात कर रहा, जबकि वो सुनार मेरा दोस्त था। मैंने ये पिक्चर में अपने जो है अपने दोस्त शिवम को जो है मैंने सुनार बना रखा था, और जब घर पर फ़ोन आया था तो मैंने अपनी वाइफ को अपनी माँ बना रखा है, जिसमें वो साइबर ठग से बात भी कर रही है। साइबर ठग से मेरी वाइफ कहती नज़र आ रही है कि जो मेरा बेटा है वो कोचिंग गया हुआ है, अभी आएगा तो आपकी बात कराएंगे। इस तरीके से हर एक नए बिछाए हुए जाल में लगातार वो मेरे फंस चुका था। अभी तक मैंने उससे 9,500 रुपये ले रखे हैं। होली में काफ़ी कॉल आया, होली में काफ़ी गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे ही पैसे मुझे लौटा दो, नहीं पूरे हो पा रहे हैं, मुझे 2,000 रुपये ही लौटा दो, मेरी होली बन जाए, मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे दर्द तो हुआ कि होली सभी की है, सभी का त्यौहार है, मैं दे देता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने गरीब परिवारों की इसने होली खराब की है। मैं जो मेरे पास अकाउंट में पैसे आए हुए हैं, ये मैं गरीबों को चिन्हित करूंगा और उन गरीबों को, उन कन्याओं को दूंगा जो वाकई इस पैसे की ज़रूरतमंद है। अगर बात की जाए तो अब तक कितने हज़ार रुपए या कितने बार उससे अपने अकाउंट में ट्रांसफर पैसे करा चुके हैं आप? करीबन 4 से 5 बार मैंने ट्रांसफ़र कराए हैं, कि 3,000 कराए हैं, फिर 500 कराए, फिर 500 कराए हैं, और इसके बाद मैंने फिर 3,000 कराए थे, फिर मैंने 2,000 कराए। इस तरीके से अभी तक मैं उनसे 9,500 रुपये ले चुका हूँ। लगातार कंटिन्यू हमारी बनाई हुई पिक्चर पर वह अभी भी फंसा हुआ है। लगातार उससे मेरी बातचीत भी हो रही है। आज की बात बताएं, आज भी बातचीत हुई। उसको कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि मैं उसके बनाई हुई ठगी का शिकार बन गया हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मैंने ही उसको ठग लिया है। और मैं सभी देशवासियों को जागरूक करने के तहत एक मैसेज भी देता हूँ कि जिस तरीके से मैं जागरूक था, मैं डरा नहीं, उस तरीके से आप भी अगर इस तरीके से कॉल आता है या कोई ओटीपी मांगता है तो बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपको इस तरीके की शंका होती है कि ये साइबर ठग है, तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें या नज़दीकी थाने में जाकर इस तरीके की शिकायत करें, ताकि आप ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। अगर कहा जाए भी कि आप कानपुर के हैं, तो कानपुर को ठगना बड़ा मुश्किल होता है और आपने एक ठग को ही ठग लिया। जी, बहुत अच्छी चीज़ है कि कानपुर जो है हमेशा सुर्खियों पर बना रहता है। जैसे कि आज ये जो मसला चल रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद देश में किसी ने ऐसा नहीं किया जो आज मैंने कर दिखाया है।
मैं अपने सभी भाई बहनों और साथियों से निवेदन करता हूं कि आप भी अगर साइबर ठग का फ़ोन आ रहा है तो किसी इस तरीके से जाल बिछाइए कि वो आपके बिछाए हुए जाल में फंस जाए, और अगर नहीं फंस रहा है तो आप नज़दीकी थाने में ज़रूर बताइए। और हम कानपुर वाले हैं और कानपुर वालों से साइबर ठग को, अब कोई साइबर ठग अगर किसी को फ़ोन करेगा और अगर उस व्यक्ति ने ये बता दिया कि हम कानपुर वाले हैं, तो साइबर ठग खुद ही फ़ोन काट देगा, क्योंकि हम कानपुर वाले हैं। ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ठग से इन्होंने खुद 9,500 रुपये का, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट में कराए। और ठग आज भी इन पे भरोसा कर रहा है कि ये हमको पैसा चैन बेच के पैसा हमको देंगे। बात है ठगी की, तो चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि अपने मोबाइल की कभी OTP मत दीजिए। आपकी फ़ोटोज़ को नीट वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल करा, उसकी शिकायत आप अपने पुलिस थाने कीजिए। अपने परिवार से बताइए, डरिए मत कि आप उसके डर के चक्कर में अपने घर का जेवर बेच दें या कहीं के अपराध करके उसको पैसे दें। इसलिए मेरी भी आपसे अपील है कि आप भी इस समस्या का सामना करिए, ना कि डर से उसको पैसे दीजिए। कैमरा पर्सन विनय के साथ अमित चौहान, न्यूज़ 24 कानपुर।